फ्यूचर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो बंदे को करना पड़ता है। अब इदारे की जो बात कर रहे हैं, उनका वो माहौल और उनका सलूक वो तो बहुत ही अच्छा था, बहुत मतलब अच्छे लोग थे वो। मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन बात लगी है वो मेजर साहब की, मेजर शाह नवाजुल हसन साहब की, कि वो उनका अपने अदारे के साथ, अपने उस्ताज़ा के साथ और हम जैसे जो स्टूडेंट हैं उनके साथ उनका लगाव बहुत अच्छा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अली रज़ा सामल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पासबान न्यूज़ ऑफिशियल। जी तो आज हम मौजूद हैं मदीना टाउन के इलाके बाबर चौक में और आज सीरीज है जीरो से हीरो बनने तक की एक और कहानी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जी आज हम आपके सामने पासबान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के एक और होनहार तालिब इल्म की कहानी पेश कर रहे हैं, जिसने बहुत ही अच्छे अंदाज से सबसे पहले अपना मोटरसाइकिल मैकेनिक का कोर्स कंप्लीट किया। के बाद से लेकर अब तक उसने सबसे पहले अपना मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम स्टार्ट किया और आज वो, जैसा कि आप मेरे ऊपर देख रहे हैं, आज वो अपने एक स्पेयर पार्ट के बहुत बड़ी दुकान का मालिक बन चुका है। तो आइए मेरे साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयब, आप मुझे ये बताएं कि आपने ये काम कैसे स्टार्ट किया और आपको ये सारी जो आपका सफ़र है कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पे आए मेरा इंटरव्यू करने के लिए। 16 के अंदर मैंने ये किया मोटरसाइकिल मैकेनिक का डिप्लोमा पासबान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है जो मछली फार्म के करीब। तो इससे पहले तकरीबन बस जब स्टडी से फारिग हुआ था तो उसके बाद पहले तो मैंने तकरीबन गवर्नमेंट के अंदर तकरीबन जॉब की है सेलमैन की। अच्छा। तकरीबन कोई 7-8 माह तकरीबन वहाँ पे जॉब की थी। तो बस वो उनका मतलब सैलरी की वजह से ज़रा नहीं मतलब बात समझ में आई उनकी। तो उसके बाद फिर मुझे किसी से पता चला कि वो पासबान टेक्निकल ट्रेनिंग वाले वो डिप्लोमा करवा रहे हैं। तो फिर वो घर वालों से मैंने मशवरा किया तो उन्होंने कहा तो ये तो अच्छी बात है, कोई हुनर होना चाहिए बंदे के पास। जब आप पासबान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में गए तो उससे पहले आपके हालात क्या थे और पासबान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का पता कैसे चला आपको, किस सोर्स से पता चला आपको? हालात तो बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, हालात तो बस ठीक थे, लेकिन ये है कि अपना बड़ा फ्यूचर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो बंदे को करना पड़ता है। तो इसलिए फिर वो पता चला। तो लेकिन मैंने इसकी वीडियो भी देखी थी पहले फेसबुक के ऊपर। अच्छा। वीडियो भी देखी थी, लेकिन जब वीडियो के बाद भी मेरा एक दोस्त है उसने भी मेरा यहीं से वो डिप्लोमा किया था तो उससे पता चला। तो जब आप वहाँ पे डिप्लोमा करने के लिए गए तो एडमिशन आपको कैसे मिला? आसानी से मिल गया था? तरीकाकार क्या है एडमिशन का वहाँ पे और वहाँ का माहौल कैसा इदारे का, इसके बारे में अपने जो है वो देखने वालों को बताएं। सबसे पहले तो जो वहाँ के उनका, अब इदारे की जो बात कर रहे हैं, उनका वो माहौल और उनका सलूक वो तो बहुत ही अच्छा था, बहुत मतलब अच्छे लोग थे वो। और जो आप दाखिले की बात की है तो दाखिले की जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मिडल है, तो लेकिन वो गया उन्होंने आसानी से अपनी वो बताएंगे उन्होंने कि ये आपके पास होनी चाहिए शिनाख्ती कार्ड की कॉपी वगैरह, अपनी वो जो उनकी चीज रिक्वायरमेंट वो आपने पूरे किए। ठीक है, कोई नहीं मतलब सिफारिश वगैरह की किसी चीज में कोई जरूरत नहीं पड़ी कि किसी के जाके मिन्नत तरला करना कि हमें एडमिशन दे दे, नहीं, उन्होंने बड़े मतलब अच्छे माहौल में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया था। ठीक हो गया। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आप क्लासरूम में वहाँ पे गए, जो मोटरसाइकिल मैकेनिक की आप वर्कशॉप जो वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे क्या मतलब है कि माहौल कैसा है, क्लास का माहौल कैसा है वहाँ पे, जो प्रैक्टिकल आप करते हैं, जो लेक्चर आपको मिलते हैं, अपने यानी कि क्लास रूम के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में बताएं हमें। सबसे पहले तो सर अकरम साहब थे मेरे, जो उस टाइम वो पढ़ा रहे थे जो। तो पहले तो ये जो वहाँ के माहौल की बात है, तो सफाई वगैरह की बात है, वो तो जब भी हम क्लास में गए हमें आगे से वो क्लास की वो सफाई वगैरह, चेयर की सफाई वगैरह, वो तो वहाँ पे जो अमला होता था वो सारा कुछ हुआ होता था। उसके अलावा भी जो सर थे वो एक सर हसीब साहब थे और एक सर अकरम साहब, दोनों का बहुत नहायत मतलब एक एक बंदे से उन्होंने प्रैक्टिकल करवाना, किसी भी जो भी चीज़ उन्होंने पहले समझानी, बाद में कहना कि जिसका हमें प्रैक्टिकल करके बताओ, फिर एक एक बच्चे से सारा उसका प्रैक्टिकल करवाते थे वो। आपने वहाँ से डिप्लोमा हासिल कर लिया, आप फारिगुल तहसील वहाँ से हो गए, डिप्लोमा होल्डर हो गए, उसके बाद फिर आगे का सफर बताएं अपना। जब मैंने डिप्लोमे के बाद तकरीबन मैंने 2 से 2.5 साल तकरीबन मैंने खुद किया है मैकेनिकल, मैं खुद मैज मैकेनिक मतलब काम करता रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो बस हुए, कोई पैसे वगैरह इकट्ठे हुए, तो अब तो इस टाइम मैं अपनी ये होलसेल की शॉप है मेरी। पहले मैकेनिक था तो अब मैं खुद दुकान का एक मालिक हूँ, क्योंकि अब इस टाइम 2 मैकेनिक है जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, जो काम करते हैं बाहर। तो
ठीक है, सब शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन है। पासबान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से आप फारिग तहसील तालिब इल्म, यानी कि आप सबका पासबानियन है, तो इदारे की ख़ास बात को जो आप कहना चाहते हो अपने नाजरीन के लिए, क्या है वो? सर जी, सबसे पहले तो पासबान तो पूरे का पूरा ही एक मॉडल है सब लोगों के लिए, इसके अंदर तो कोई शक भी नहीं है। और इसके अलावा भी जो मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन बात लगी है वो मेजर साहब की, मेजर शाह नवाजुल हसन साहब की, कि वो उनका अपने अदारे के साथ, अपने उस्तादा के साथ और हम जैसे जो स्टूडेंट हैं उनके साथ उनका लगाव बहुत अच्छा था। और तकरीबन मैं जब से वो डिप्लोमा करके वहाँ से फारिग हुआ हूँ, उसके बाद में हमें 2 या 3 मरतबा मेरा दोबारा चक्कर लग गया। जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है वहाँ पे, तो वो ज़रूर इनवाइट करते हैं और बुलाते हैं कि कहते हैं कि अपने बारे में बताएं हमें। और इसके अलावा भी क्योंकि हमारी वहाँ पे जो टाइमिंग थी ना वो कॉलेज की, वो तकरीबन सुबह 9 से लेकर शाम 3:30-4 बजे तक है। तो उसके अंदर जब दोपहर का वो खाने का टाइम आता था तो वो खाना भी देते हैं, इसके अलावा उन्होंने यूनिफॉर्म वगैरह भी देते हैं वो। और इसके अलावा जब बंदा वहाँ से वो डिप्लोमा वगैरह करके वो जब फारिग हो जाता है तो ये मेजर शाह नवाजुल हसन साहब की ये मेहरबानी है कि वो उसे टूल किट भी मुहैया करते हैं ताकि बच्चे अपना काम आसानी से शुरू कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि अपना काम उसके ऊपर पैसे ना खर्च करने पड़े किसी भी में टूल किट वगैरह खरीदने। यानी कि आपका कहना है कि वो बच्चे जैसे ही वहाँ से फारिग तहसील होते हैं अपने अपने काम पे चले जाते हैं और अपना काम स्टार्ट करने में मेजर साहब उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनको बतौर इनाम या उनको टूल किट फराहम करते हैं ताकि बच्चे आसानी से अपना काम शुरू कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन जब मैं वहाँ से मतलब अपनी वो सनद वगैरह लेके फारिग हुआ था, हमें तो साथ उन्होंने कैश भी दिया था। अच्छा, मेन जो उनकी बात है जो हर स्टूडेंट को हर मतलब अपने लेक्चर के अंदर वो कहते थे कि आपने जब भी अपना कोई काम स्टार्ट करना है ना, तो आपने भी इस चीज़ का मेरे साथ वादा या करके जाना है यहाँ से कि आपने भी कम से कम 2 लड़कों को काम मतलब सिखाना है आगे, ताकि वो भी अपना मतलब काम बेहतरीन तरीके से आगे रोजगार अपना कमा सके। तो आपने कितने लोगों को काम सिखाया है? मैं तकरीबन इस टाइम तकरीबन कोई नहीं 6-7 तो ऐसे हैं कि जिनको मतलब मेरे मशवरे से जिन्होंने अपनी पार्ट्स की शॉप वगैरह बनाई है, और 2 या 3 मैकेनिक भी ऐसे हैं कि जिनको मैंने काम सिखाया। बिल्कुल चिराग से चिराग जल रहा है और ये पासबान की भलाई और रोशनी पूरे फैसलाबाद को रोशन कर रही है इंशाल्लाह बिल्कुल। तो ये थे मोहम्मद तैयब, जिनकी कहानी हमने आपके सामने पेश की और आपने भी देखा कि कैसे बच्चा इसने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह ये बहुत ही कामयाबी के साथ अपना स्पेयर पार्ट्स का जो है वो काम चला रहा है, अपना कारोबार कर रहा है। और ये रोशनी फैलाई हुई है मेजर शाह नवाजुल हसन साहब जो चेयरमैन पासबान ग्रुप के, उनकी। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर किसी नई सक्सेस स्टोरी या मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस आगे शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।